हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो यारो, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कार चला सकते हैं। यस, आप जल्दी ही सिर्फ कुछ मिनटों में कैसे जान सकते हैं कि कार को किस तरीके से चलाना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि एक बिगिनर टाइप की वीडियो है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको किन गियर्स पर, यानी कि जैसे फर्स्ट और सेकंड गियर पर ही सिर्फ कार चलानी चाहिए, वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। और आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने गियर 2 से अप नहीं किया। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ पहले और दूसरे गियर में ही कार चलानी है, और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। पूरा स्टेप बताने वाला हूँ कि जो पेडल्स होते हैं क्या क्या पेडल्स हैं, एक्सीलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, और गियर को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए पेडल्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पेडल्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये है एक्सीलेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। ए बी सी, ये शॉर्ट में याद करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो ए और बी है इनको हमारा हैंडल करेगा राइट पैर या ब्रेक, और जब ब्रेक नहीं है तो रेस की जरूरत है। ये एक्सीलेटर होता है रेस देने के लिए, ब्रेक होता है गाड़ी को रोकने के लिए या बिल्कुल रोकने के लिए, गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए, और यहाँ पे क्लच। क्लच को हम गियर चेंज करते वक्त यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। मैं अगर आपके बारे में बात करूँ तो आपको अपना जो पैर है नॉर्मली इस पोजिशन में रखना है। यहाँ पे ऐसे ब्रेक, इस तरीके से इस पोजीशन में आपको ये पैर रखना है। अगर मैं बात करूं कि क्लच का हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गियर चेंज करेंगे तो गियर से पहले आपको क्लच दबाना है, फिर अपने गियर को चेंज करना है, और फिर धीरे 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 बिल्कुल स्लो 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 करके आपको क्लच को छोड़ना है, रिलीज करना है। आइए थोड़ा सा गियर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे गियर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मिडल में अभी हमारा ये गियर है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ को हो रहा है, यानी कि न्यूट्रल में है अभी ये। अगर हम बात करें, अगर हम इसको इस साइड करके ऊपर कर दें तो ये लग गया हमारा फर्स्ट गियर। अब इसी तरफ हम प्रेशर बना के रखें और नीचे कर दें तो ये लग गया हमारा सेकंड गियर। आगे ऐसे छोड़ दिया, ये मिडल में आ गया। ऊपर लग गया थर्ड गियर, फिर बैक में न्यूट्रल आ गया, फिर पीछे लग गया फोर्थ गियर। इसी तरीके से यहाँ पे आके इस साइड करके आगे लग गया फिफ्थ गियर। तो मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे इसके बाद है रिवर्स, ये बैक करने के लिए काम आता है, रिवर्स करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपको फर्स्ट गियर लगाना है तो उससे पहले आपको दबाना पड़ेगा अपना क्लच, और फिर आप लगाएंगे फर्स्ट गियर, और धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ेंगे और आपकी कार आगे बढ़ेगी। अभी कार ऑफ है, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। मैं आपको बात करूँ, जब आप गाड़ी में आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे एक नोबल दिया हुआ है, ये वाला। इसको जब आप इसको ऊपर करेंगे तो देख सकते हैं सीट पीछे हो गई। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट कर लीजिए। तो आप इसका इस्तेमाल करके सीट को एडजस्ट कर लीजिए। सीट इस तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए कि आपको जो क्लच है इसको दबाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना रही हो कि आपको आगे तक खींचना पड़ रहा है पैर को, तब पैर नॉर्मली आपका जा रहा हो। सीट एडजस्ट करने के बाद फिर आपको सीट बेल्ट लगानी है। सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाना काफ़ी आसान है। इसको मैं बता दूं कि इतनी जानकारी लेने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि बंद गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में आपको ये नीचे क्लच दबाना है, और एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, गियर्स की। आपको सामने नज़र रखनी है अपनी और गियर डालने हैं। फर्स्ट गियर डल गया, मेरी नज़रें बिल्कुल सामने है। सेकंड गियर डल गया, आगे के न्यूट्रल में आके थर्ड गियर डल गया, न्यूट्रल आया, फोर्थ गियर डल गया, न्यूट्रल आया, फिफ्थ गियर डल गया। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है 10-12 बार, जितनी ज़्यादा हो सके 10-12-15 बार ये प्रैक्टिस करनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लच दबाकर ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो गियर है वो बहुत कस के नहीं पकड़ना है कि इस तरीके से पकड़े, इस तरीके से बहुत फ्रीली हैंड ऐसे करके, ऐसे फर्स्ट गियर डल गया इतनी आसानी से, पीछे किया सेकंड डल गया, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, थर्ड डल गया, पीछे किया फोर्थ डल गया, बीच में कह के फिफ्थ डल गया। यानी कि बिल्कुल भी ऐसे, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे तेज तेज डालेंगे, उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता। आप जितने आराम से डालेंगे उतना अच्छे से दबेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी गियर डालते वक्त आपको ऐसा लगा कि बहुत टाइट है, आगे जा नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपका क्लच जो है वो अच्छे से प्रेस नहीं हो रखा। आप क्लच को पूरा प्रेस कीजिए फिर गियर डालिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये होता है हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक आप देख रहे हैं ऊपर हो रखा है, इसका मतलब मेरे कार में भी हैंड ब्रेक लग रखे हैं। ब्रेक ये ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो कार चलाने के लिए पहले तो ब्रेक हटाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये हटता किस तरीके से, ये हटता इस तरीके से कि हल्का सा ऊपर को प्रेस वो देना है आपको, थोड़ा सा जोर देना है, और इस बटन को दबा के नीचे छोड़ दीजिए, नीचे कर दीजिए। और लगाने के लिए कोई बटन नहीं दबाना आपको, सिर्फ ऊपर खींच दीजिए, खींच गया और लग गया हैंड ब्रेक, ठीक है। फिर से मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा ऊपर को वजन से दिया, उतर गया हैंड ब्रेक, लग गया हैंड ब्रेक, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है स्पीड क्राइटेरिया। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो पहले गियर में जो आपकी स्पीड रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 0 to 20, दूसरे गियर में रहनी चाहिए 20 to 30, तीसरे गियर में रहनी चाहिए 30 to 40, फोर्थ गियर में रहनी चाहिए 40 to 60, और उसके अबव फिफ्थ गियर में। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए साइड में ये लीवर से होते हैं ना, ये जो होता है ये इंडिकेटर के लिए होता है। आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर ऊपर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट इंडिकेटर जल गया है, और ये मिडल में
मिडल में आया तो इंडिकेटर ऑफ हो गया। इसी तरीके से राइट में करूँगा तो राइट इंडिकेटर जल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस साइड होता है वाइपर। वाइपर किस तरीके से, ये देखिए मैंने ऊपर किया वाइपर चलने लग गया, नीचे करूँगा तो वाइपर चलने लग गया, इसको इस तरीके से करूँगा तो पानी फेंकेगा। यानी कि ये सारे ये आपको यूज़ के साथ पता चल जाएंगे। यहाँ पे आपके स्पीड दिखा रखी है, पेट्रोल दिखा रखा है, सब कुछ दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टीयरिंग को हम किस तरीके से पकड़ें, क्योंकि स्टीयरिंग को बहुत लोग गलत तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे चलते रहते हैं। इससे काफ़ी एक्सीडेंट्स के खतरे हो सकते हैं। आप स्टीयरिंग को बड़े ही आराम से जाइए। देखिए कंपनी खुद ही मोस्टली हर कार में आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे अंगूठे डालने के, ये होता है सही तरीका स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए। इस तरीके से आप स्टीयरिंग को पकड़िए और चलाइए फ्रीली। और स्टीयरिंग को ऐसे बहुत टाइट नहीं पकड़ना, बहुत लोग टाइट पकड़ते हैं। टाइट पकड़ने का क्या लॉजिक है, अगर आप स्टीयरिंग को छोड़ भी देंगे तो ये स्टेबल रहेगा, कोई ये जाएगा नहीं। अगर आप इसे टाइट पकड़े तो इसका मतलब और ये ज़्यादा शेक करेगा। अगर ढीला पकड़ेंगे आराम से पकड़िए और अपनी कार को चलाइए। कोई वो नहीं है कि आप जितना टाइट पकड़ेंगे तो कार स्टेबल रहेगी, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। जितना आप हल्का पकड़ेंगे उतनी कार स्टेबल रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लूँ मैं, जो कि सबसे मेन रोल होता है जिस चीज़ का, ये होते हैं हमारे मिरर्स। राइट मिरर कह लीजिए, लेफ्ट मिरर कह लीजिए, या फिर ये पीछे देखने वाला, ये तीनों ही मिरर्स, ये वाला, लेफ्ट वाला, उस वाला, तीनों ही मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मिरर को आपको बहुत अच्छे से सेट करना है। इस तरीके से सेट करना है कि ड्राइवर एंगल से, मेरे एंगल से अभी मुझे यहाँ पे अपनी कार का सिर्फ पीछे वाला वो दिख रहा है, जो हैंडल है पिछले वाले डोर का, और सिर्फ रोड दिख रही है, रोड पर कौन आ रहा है, जैसे स्कूटी वाला आ रहा है और अभी कार वाले गए थे। इसी तरीके से दोनों मिरर्स को आपको सेट करना है। और इस मिरर को इस तरीके से सेट करना है कि आपको अपना पीछे वाला शीशा दिख रहा हो, यानी कि पीछे का सारा व्यू दिख रहा हो आपको, कि कोई डाउट ना आ रहा हो। इसी तरीके से मैंने ये मिरर सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं सब कुछ दिख रहा है मुझे पीछे का। तो मिरर सेट करने के बाद आइए ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। कार में बैठना है आपको, मिरर सेट कर लेने, अपनी सीट को इस हिसाब से कीजिए कि आपके पैर को वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम ना आ रही हो क्लच दबाने में, इस हिसाब से कीजिए। और यहाँ पे अब बात करते हैं। देखिए कार को सबसे पहले आपको स्टार्ट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कार को स्टार्ट करें तो आपको क्लच प्रेस करके ही स्टार्ट करना है। यस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब इतना काम करने के बाद, यानी कि आप कार में बैठे, सीट को एडजस्ट किया, सीट बेल्ट लगाई, मिरर्स, तीनों मिरर्स को सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्लच दबाकर कार को स्टार्ट कर लेना है। मैंने इस स्टार्ट वाले बटन से कार को स्टार्ट कर लिया है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक भी देखिए, हैंड ब्रेक पहले से लगा हुआ है। अब आपको फर्स्ट गियर डालना है और हैंड ब्रेक को अब रिलीज़ करना है। रिलीज़ कर दिया हैंड ब्रेक। देखिए कार यहीं पे खड़ी है। देखिए मैंने क्या किया है, अभी इसके ऊपर अपना क्लच तो फुल प्रेस कर ही रखा है, क्योंकि अगर मैं क्लच को छोड़ूंगा कार बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये जो मेरा पैर था यहाँ पे ब्रेक के ऊपर, ब्रेक दबा नहीं है, सिर्फ पैर उसके ऊपर रखा हुआ है। अब इस पैर को मैं रेस पर रखूँगा। अब देखिए, अब मुझे जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बिठाना है कि मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा और हल्की हल्की रेस दूंगा। लेकिन जो क्लच है वो धीरे 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 करके एंड तक हमें पूरा छोड़ देना है। जब कार धीरे धीरे चलने लगेगी तो वहाँ पे उसको पॉज कर लीजिए और चलने दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा थोड़ा ये छोड़ रहा हूँ। और देखिए मैं दिखाता हूँ, मैंने धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी जो कार है वो चलना स्टार्ट हो गई है। कार आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। अब देखिए आगे टर्न है, तो ये इंडिकेटर दिया मैंने उस साइड, और यहाँ पे देखिए बच्चे भी हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप हल्का सा अच्छे से टर्न ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टर्न लेने के बाद आपको कोशिश ये करनी है, देखिए अब देखिए कार में से एक आवाज़ आने लगी, तो आपको क्लच प्रेस करके सेकंड गियर डाल देना है। सेकंड गियर डाल दिया मैंने और अब चलने की। ये जो आवाज़ आती है ना कार में से, जैसे मैं स्पीड क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया था, उन स्पीड क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग और आवाज़ आने के आपको आवाज़ आके बता देगी कि आपको गियर चेंज करना है। और इस तरीके से आपको इस पोजीशन में अपने हाथों को रख के नॉर्मल कार को चलाते जाना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ना, बहुत हल्के हाथों से पकड़ना है। स्टीयरिंग अपने आप कहीं नहीं घूमेगा, जब आप घुमाएंगे सिर्फ उसी वक्त घूमेगा। ऐसे देखिए कट आ रहे हैं तो आपको एक फोन दे देना है, एक फोन दे दिया और अपना आगे बढ़ लीजिए। स्पीड इंक्रीज़ करना चाहे इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन बिगिनर लेवल पर इतनी भी ज़्यादा इंक्रीज़ मत कीजिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 to 30 होती है, तो आप 20 to 25 के बीच में रहिए, ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए। और इस तरीके से बड़े आराम से चलिए अपनी साइड पे, एक ही साइड पे रहिए, आप उधर ही चलाते रहिए। पीछे अगर कोई आ रहा है तो सिर्फ ऐसे एक बार नज़र मार रही कि आपको पता ना चले आपने नज़र मार ली। मेन नज़र आपको फोकस आगे रखना है, पीछे बस देखते रहना। जैसे ये देखिए कट आ रहा है, फिर से एक फोन दिया, स्पीड को स्लो कर लिया। स्पीड स्लो करने के लिए करना क्या आपको, सिर्फ एक्सीलेटर से पैर हटा दीजिए, अपना आप स्पीड स्लो हो जाएगी। और ये लीजिए कट पूरा होने के बाद हमने फिर से रेस देनी स्टार्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि मैं कार को सेकंड गियर में ही चला रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि हमें बिगिनिंग लेवल पर आगे उससे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पहले ही हमें पहले और दूसरे गियर पर ही हमें चलते रहना है। देखिए आगे टर्न आ रहा है, मैंने इंडिकेटर दिया, फोन बजा लिया। जो पब्लिक है यहाँ पे, पब्लिक को फोन बजा रहा। देखिए मैंने दोनों साइडों में देखा कोई आ तो नहीं रहा, तो मैंने इसे टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद मैंने थोड़ा सा पीछे वाले मिरर, ये साइड वाले मिरर्स में भी देखा था पीछे की जो बाइकें वगैरह हैं वो मुझसे कितनी दूर हैं, उस हिसाब से आपको टर्न लेना है।
उसके देखिए आप आगे ये रोड आप देख रहे हैं बहुत खाली है, मैं स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ थर्ड गियर में, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग लेवल पे आपको सिर्फ पहले और दूसरे गियर में ही चलना है। स्टीयरिंग को पकड़ने का जो तरीका है तो इस तरीके से रखना है नॉर्मली, फ्री हैंड। देखिए कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आ रहा है ना, आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली चलते रहिए सेकंड गियर में, देखिए कोई डाउट नहीं है। ये जो तरीका ये कंपनी का तरीका, ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन लगा रखा होता है आपके अंगूठे बढ़ाने के लिए, नॉर्मल आपको बढ़ा के रखना है और चलते रहिए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं। आके देखिए आप कितना आराम से गाड़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और देखिए आप मेरे पैर को देख सकते हैं, मेरे पैर ना ही क्लच पे है ना ही ब्रेक पे है, हल्का सा मैंने एक्सीलेटर पे रख रखा है, क्योंकि मुझे पता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जैसी दिक्कत आएगी मैं ब्रेक पर पहुंचा दूंगा अपने पैर, और मेरा लेफ्ट पैर तो है ही वो अपना क्लच के लिए, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे आराम से हमें चलते रहना है। अभी देखिए बाइक वाले आ रहे हैं, तो बस मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया और मेरी स्पीड अपने आप स्लो सी हो गई। देखिए ऐसे होन दे दीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो आपके डिसीजंस होंगे ना कार चलाते वक्त वो बहुत क्विक होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं उस साइड देख रहा था कार आ रहा है और पीछे से बाइक भी काफ़ी सारी आ रही थी, तो इस तरीके से आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, होन कब बजाना है, ये सब ये आपको मैं आपको बता दूं कि कार जो है वो मेन जो है सीखना जो है ना, वो स्पीड में सीखने का कोई वो रोल नहीं होता। अगर आप कार को जितना स्लो चला सकते हैं तो आप अच्छी कार चला रहे हैं। कार तेज चलाना की कोई कला नहीं है, स्लो चला सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार गियर डाउन मारने होंगे, अप करने होंगे, इस तरीके से आप देखिए चला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपको कार रोकनी है तो आप किस तरीके से कार को रोकेंगे, देखिए आपको सबसे पहले रेस से पैर हटा देना है, उसके बाद आप क्लच दबा दीजिए, क्लच दबाने के बाद आपको हल्का हल्का ब्रेक देना है, और देखिए ऐसे साइड में मैंने कार ले ली, हल्का हल्का दे दिया। जब आपकी कार आपको लग रहा है कि रुक गई बिल्कुल, तो इसको गियर जो है इसको न्यूट्रल में डाल दीजिए, न्यूट्रल में डाल दिया, और इस लास्ट में क्या करना है, हैंड ब्रेक को खींच दीजिए। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप पहले और दूसरे गियर में कार को चलाइए। सो ओके एवरीवन, इस तरीके से आप कार चलाइए, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। और जो भी आपका कोई प्रॉब्लम आए गियर में कि सर गियर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हैंड ब्रेक का क्या है, जो भी क्लच वगैरह जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्लच छोड़ने में प्रैक्टिस है, मैं आपको बता दूं कि क्लच छोड़ने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी कि आप जैसे क्लच छोड़ेंगे कार बंद हो जाएगी। उसका रीज़न है प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना स्लो उस क्लच को छोड़ेंगे उतने आपकी कार स्टेबल तरीके से स्टार्ट हो पाएगी, यानी कि नॉर्मली चलने लगेगी। मैं आपको बता दूं, जब आपको क्लच छोड़ना स्टार्ट करना है हल्की सी रेस प्रेस करके रखनी है। अगर आपकी कार में लोड है तो रेस आपको प्रेस करनी कंपलसरी हो जाएगी, और अगर लोड नहीं है, डीजल कार आपकी, तो रेस बेशक से मत प्रेस कीजिए, लेकिन क्लच जब आप छोड़ें तो बहुत ही स्लो स्पीड में आपको छोड़ना है। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके सुझाव हैं या फिर प्रॉब्लम है उनको कमेंट कीजिएगा।